नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में वेट लॉस से जुड़ी हुई एक बड़ी ज़रूरी बात करेंगे। क्या स्ट्रेस की वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है या फिर आप तमाम कोशिशें कर रहे हो अपना वज़न घटाने की? क्या वो स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से, स्ट्रेस यानी कि तनाव, जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा? आज की वीडियो में कुछ ऐसी साइंटिफिक बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। हो सकता है आज की वीडियो जब आप देखो और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो आपके जीवन से तनाव गायब हो जाए और आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होने लग जाए। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू भी दिखाऊंगा वर्षा जी का 13 किलो वज़न कम हो गया। बड़ी बात यह नहीं कि उनका 13 किलो वज़न कम हो गया, बड़ी बात यह है कि कितने थोड़े से दिनों में उनका इतने सालों से बढ़ा हुआ वज़न गायब हो गया। वर्षा जी कह रही हैं कि मुझे अपनी फुल साइज़ फ़ोटो खिंचवाना कभी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं बचपन से ही चबी थी, बचपन से मोटी थी। वो अपनी यहाँ तक की फ़ोटोज़ क्लिक कराया करती थी हमेशा और उसमें भी उनके फेस का फ़ैट, उनकी गर्दन का फ़ैट, ये सब दिखाई देता था। लेकिन अब ये 13 किलो वज़न कम होने के बाद उनके फेस का फ़ैट भी गायब हो गया, उनकी गर्दन का फ़ैट भी गायब हो गया, उनकी कमर का साइज़ भी कम हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं और क्या कुछ हुआ, कैसे किया, वो अपने मुँह से बताएंगी, इसी वीडियो में सुनेंगे। पहले समझ लेते हैं ये स्ट्रेस आपके जीवन में क्या क्या नुकसान दे रहा है। स्ट्रेस यानी कि तनाव, आज के ज़माने में हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का तनाव है। किसी को थोड़ा तनाव है, किसी को ज़्यादा तनाव है। लेकिन ये तनाव करता क्या है? जैसे ही हमारे शरीर में तनाव आता है तो तनाव के समय एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को इसका पर्यायवाची यह भी है, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेस आएगा तो शरीर में कॉर्टिसोल का जन्म होगा ही होगा। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है? भगवान ने हमारे शरीर में ये कॉर्टिसोल नामक हार्मोन क्यों डाला? पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे, जब वो जंगल में शिकार करने जाया करते थे या लकड़ियाँ तोड़ने जाया करते थे, अगर सामने कोई जंगली जानवर आ जाए उनका शिकार करने के लिए, या फिर सपोज करो सामने से शेर आ गया, तो उसी वक्त हमारा शरीर तनाव में आ जाएगा और तनाव में आने के लिए हमें अपनी जान बचाने के लिए तेज गति में भागना है। भगवान ने ये तनाव इसलिए दिया था कि अपनी जान बचा सको, मुसीबत के समय में भागो, शरीर में ताकत आ जाती थी। लेकिन आज के समय में ना तो हमारे सामने शेर आता, ना ही कोई जंगली जानवर आता, लेकिन तनाव सबको आता है। क्यों आता है? किसी को अपनी नौकरी के चलते तनाव आ रहा है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के चलते तनाव आ रहा है, किसी को अपने मियाँ बीबी को एक दूसरे के चलते तनाव आ रहा है, किसी को अपने पड़ोसियों के चलते तनाव आ रहा है, किसी को अपने व्यापार के चलते तनाव आ रहा है, किसी को अपने शरीर के चलते तनाव आ रहा है, किसी के जीवन में कुछ हो गया, किसी के जीवन में कुछ हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी है, आपके शरीर में भी जैसे ही तनाव आया, जैसे हमारे पूर्वजों के शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का जन्म होता था, वैसे ही आपके शरीर में भी होता। अब ये कॉर्टिसोल उनको तो फ़ायदा पहुंचाता था पूर्वजों को, ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन आपके शरीर में क्या नुकसान करता है? जैसे ही कॉर्टिसोल का जन्म होता है उसी समय हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज किस लिए आया करता था? ताकि हमारे शरीर में ताकत आ जाए और हम दौड़ भाग के अपनी जान बचा लें। लेकिन आज के समय में जो तनाव आता है, क्या हमें दौड़ने भागने की ज़रूरत है? उस तनाव की वजह से हम तो एक चेयर पे बैठे बैठे और तनाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस तनाव के लिए हमें ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है? जैसे ही कॉर्टिसोल का जन्म होता है उसी समय हमारे शरीर में इंसुलिन भी पैदा होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है? उस जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, उस ब्लड वाली ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है ताकि सेल्स को ताकत मिल सके। लेकिन आप एक कुर्सी पे बैठे हो, उस समय आपके शरीर को ताकत की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने दिमाग से स्ट्रेस में हो। हमारे जो पूर्वज होते थे वो अपने शरीर को बचाने के लिए स्ट्रेस में होते थे। अब आपको उस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और जब भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में, फैट के रूप में जमा हो जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये साइंस समझ में आ गई होगी कि ये कोर्टिसोल नामक हार्मोन जो है ना, ये आज के ज़माने में बड़ा खतरनाक है, पुराने ज़माने में जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। आज आपका इंसुलिन भी इससे जागता है, आपकी ब्लड ग्लूकोज भी, आपके सारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही ग्लूकोज आ जाती है ताकि आप अपनी जान बचाएं। लेकिन हमें जान तो बचानी नहीं है, हम तो दिमाग से इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जितना स्ट्रेस उस ज़माने में किसी जंगली जानवर के आने से हो जाता था। तो आपका वज़न, जब आपके शरीर में इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो वो चर्बी बन के आपके शरीर में जमा हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? पहली बात तो कहते हैं कि अगर समझ में आ जाए ना तो इंसान इलाज कर सकता है। आपके शरीर को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो क्यों ना इसको समझ लिया जाए कि मेरा जीवन जो है ना वो बिना स्ट्रेस के भी चल सकता है। जो आप कहते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हो उस परिस्थिति का तो कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो चिंता करके मिलेगा क्या, तनाव लेके मिलेगा क्या? पहले तो मन को ये समझाओ। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जो लोग मेडिटेशन करना जानते हैं, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ और अपने विचारों को देखो, ये बड़ी मदद करता है। तीसरा क्या है, आप योगा कर सकते हैं, योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कीजिए। अगला क्या है, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, खुली सांसें लीजिए, तेज गहरी सांस लीजिए, अंदर अपने फेफड़ों को भर के खूब गहरी सांस लीजिए। अगला क्या है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, यानी कि भगवान का जो जो चीज़ें आपके पास अच्छी हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगला क्या है कि आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं म्यूज़िक को सुन के। अगला क्या है कि आपको पानी की कमी नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। आपको पानी प्रॉपर पीते रहना है, दिन भर में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। अगला क्या है कि आपको अपनी नींद चेक करनी है। क्या आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो? आपको नींद एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर ये सारे काम आप करते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो, अगर आपके जीवन में कोई फालतू का काम आ जाता है, हम क्या करते हैं कई बार तनाव फालतू के कामों की वजह से भी अपने जीवन में तनाव को ले आते हैं। तो ना बोलने की आदत भी सीखो। हर काम आप नहीं कर सकते, कुछ कामों को ना भी बोलना पड़ेगा। और मन को शांत करो। ये समझ लो, ये कॉर्टिसोल आज के ज़माने में, वैसे तो कॉर्टिसोल का इस्तेमाल होता है जब सुबह सुबह हमें उठना होता है ना, उस समय भी कॉर्टिसोल जागता है ताकि आपकी नींद खुल सके। आपको तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन हर वक्त इस कॉर्टिसोल को जगाते रहोगे तो आपके शरीर के अंदर चर्बी जमती रहेगी, वज़न घटाने की कोशिशें करोगे, नहीं होगा। यहाँ तक कि इसी कॉर्टिसोल की वजह से बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, उनका पेट भी ठीक से साफ़ नहीं होता, खाना शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, ठीक से ऑटोफिजी भी काम नहीं करती। तो इसीलिए आप लोगों को ये तनाव से अपने आप को दूर करना है। दूर कैसे होगा? पहले इसको पहचानो कि मैं तनाव में हूँ, फिर शांति से बैठो और भगवान को धन्यवाद करो, अपना टाइम मैनेज करो। सुबह सुबह जब बैठते हो एक पेपर पे अपनी सारी समस्याएं लिखो, अपना टाइम लिखो कि मैं इतने बजे ये काम करूँगा, इतने बजे ये काम करूँगा, अपनी सब चीज़ों को मैनेज करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर ये चीज़ें आपको बड़े काम आई होंगी। अभी हम वर्षा जी को सुनते हैं कि उनका 13 किलो वज़न कम कैसे हुआ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है ना, 32 बार वाली ग्रीन टी, कमाल के रिजल्ट इसके आ रहे हैं। और आप जब सुनोगे लोगों के टेस्टिमोनियल कि वो ग्रीन टी पीने से उनको कितना हल्का महसूस होता है, ये इसे खरीदना चाहते हैं तो 32bar.com पे भी मिल जाएगी, मीशो पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ये ग्रीन टी मिल जाएगी। अभी सुनते हैं वर्षा जी को। थैंक यू सो मच। वर्षा जी, आपने बताया था कहाँ से, पंजाब से आप बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से? पठानकोट पंजाब से। पठानकोट। पठानकोट पंजाब। अच्छा। हाँ जी। तो वर्षा जी, आपका हमने तस्वीरें देखी और ये तस्वीरें देख के ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जी सर। आपका टोटल कितना वजन कम हुआ है? टोटल मेरा 13 kg कम हुआ सर। 13 kg कम हुआ है। और हाँ जी। कितने दिनों में हुआ मैडम ये? ये सर 3 महीने में हुआ है। 3 महीने में? पर इसके साथ साथ सर इंचेस बहुत अच्छा, इंचेस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा 4 XL तक साइज हो गया था और आज के डेट में मुझे L साइज आ रहा है। अच्छा, 4 XL हो गया था? अरे वाह। तो कितने सालों से बढ़ा हुआ था मैडम वेट आपका? सर मेरा बचपन से ही, मैं बहुत चubby गर्ल थी, बट तब मुझे ऐसे ही मतलब एड़ियों में मेरे दर्द होना शुरू हो गया और भी बहुत सारे इश्यूज हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं यार, अब कुछ करना चाहिए, अब कोई हम्म। स्टेप लेने चाहिए मेरे को। हम्म। तो फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी कि वेट लॉस के लिए क्या करूं। मैंने 2021 में डाइट चार्ट भी लिया था। डॉक्टर श्रेयाज एकेडमी आपने सुना होगा, तो बहुत फेमस है वो भी, हम्म। चंडीगढ़ के।
तो हम्म उनसे लिया था, तो मैंने सिर्फ 1 महीने में 4 किलो वजन कम किया था अपना। हम्म। तो जब वो कम हुआ तो 1 महीने में मतलब मुझे 4,000 वहां पे देना पड़ा। तो उसके बाद अलग से सब जो सामान वगैरह, सीड्स, जो भी उन्होंने आटा वगैरह चेंज करने को बोला, चलो वो भी करा। तो हम्म। टोटल करते करते मेरा 8 से 9 हजार का खर्चा हो गया। चार तो किलो मैंने कहा वजन यार हर महीने। हाँ जी। 4 किलो वजन कम करने में 8 से 9 हजार रुपये लग गए। 9 हजार, 8-9 हजार लग गए। तो मैंने कहा यार वर्षा हर महीने थोड़ी ना तो इतना ही करी जाएगी, सिर्फ अपने वजन कम करने में ही तो इतना इन्वेस्ट करेगी, इससे अच्छा तो कोई चीज वगैरह कुछ कर ले, कुछ ले ले इससे अच्छा तो हम्म मैंने कहा नहीं यार अब नहीं मुझे ये कंटिन्यू करना। तो हम्म जब मैंने वो छोड़ा ना, तो उससे अगले महीने में क्या हुआ कि मेरा वजन एकदम बाउंस बैक हुआ। हम्म। तो जहां मेरा 66 से मेरा 62 हो गया था, वो डायरेक्टली 68 पे पहुंच गया था उस टाइम पे। अच्छा। तो ओके। जब मैंने, अब मुझे लगा कि नहीं यार इस साल मुझे करना है, तो मुझे खुद के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि भी हम्म मैं खुद को मोटिवेट कैसे करूँ इस चीज के लिए। हम्म फिर मैंने आपका देखा। फिर मैंने कहा यार वहां पे तो लोगों ने एक एक साल में इतना वजन कम किया जितना यहाँ 4 महीने में कर रहे हैं। हम्म तो यहाँ पे पैसा भी कोई नहीं लगना। हम्म तो इस वजह से जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने कहा नहीं मैं इसको ही कंटिन्यू करूंगी अब। बट हम्म ये है कि मैंने अपना मतलब चीनी बिल्कुल बंद कर दी थी, गुड़ वाली चाय लेती थी, चीनी वगैरह मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, आज भी नहीं लेती हूँ। और हम्म 3-4 महीने से नहीं ले रही हूँ बिल्कुल हम्म भी। तो चीनी मैंने कट आउट कर दी। दूसरा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दी साथ में, जो हम्म आपने बोला हुआ है कि भी आपको 7 बजे से 11 बजे तक का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। जी। तो सुबह जब हम उठते हैं तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती थी, तो हम 8, 8:30 बजे उठ जाते हैं। तो मुझे होता था ये नहीं यार मैं अभी कुछ खाऊं। तो हम्म इसलिए मैंने अपनी विंडो ही वैसी बनाई कि मैं 5 बजे तक अपना खाना सब फिनिश कर लेती हूँ। अगर रात को बीच में भूख लगे हम्म तो खीरा वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें 20 कैलोरीज ही होती है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो वो ले लेती हूँ, या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ऐसा। तो हम्म अगले दिन सुबह 9 बजे जाके खाती हूँ। हम्म। ये तो ये आपने चीज है। कितने दिन में बताया, कितने दिन में हुआ आपका 13 किलो? ये सर 3 महीने में। 3 महीने में? तो जो आपने वीडियो में जो देखा था वो आपको सच ही मिला, मतलब जैसा बताया था वैसा ही हुआ? बिल्कुल और वही मैंने मेनली उनका देखा था। आपने वो डाली थी ना वीडियो, किसी कोई पंजाब से ही थी कोई लेडी जिन्होंने 42 kg अपना वेट रिड्यूस करा था। फिर हम्म उसके बाद मैंने सोनू जी की भी स्टोरी सुनी जिन्होंने 40 kg रिड्यूस किया था। तो हम्म मैंने कहा नहीं यार चल 40 तो नहीं करना है, कम से कम 21 तो हो मेरा। तो हम्म चलो 13 हुआ, तो मुझे ये है कि हाँ यार अब कुछ हो रहा है, पता चल रहा है कि हाँ भी। आगे लोग कहते थे कि इसने तो सारी जगह घेर लेनी है, कहीं बैठेगी तो सारी जगह घेर लेगी, मजाक मजाक में। तो हम्म अभी पता क्या कहते हैं, अरे तो पतली सी तो है तो ट्रिपलिंग करके भी बैठ जा, कोई चक्कर नहीं है। हम्म। तो ये अब कैसा लगता है सुनना, जैसे आपने बताया बचपन से ही चबी थे और अचानक से कोई जी। आपको पतला कहना शुरू करे तो एकदम बहुत ही मिराकल सा फील होता है, आपको बहुत कैसा सही महसूस फीलिंग होता है? होती है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा कि भी नहीं यार अब कुछ लाइफ में हुआ। हम्म पता चला कि कुछ हमने अपनी बॉडी के लिए किया है। हम्म, दूसरों के लिए तो हर कोई करता है, कुछ अपने लिए किया है। जी जी। और इसमें आपके पैसे कितने लगे? एक एक भी रुपया नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 रुपया नहीं लगा है। और हम्म, जो भी घर में बना वो मैंने खाया। आपने कहा कि सब खाओ, मैंने सब खाया है। ओके फिर। उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की मैंने, पाव भाजी भी खाई है, गोलगप्पे भी खाए हैं, हम्म, बहुत कुछ। डोसा भी इवन खाया, बट ऐसे ही इसी हैबिट से खाया कि भी 32 टाइम्स मुझे कम से कम चबाना ही है। नहीं तो करके। वजन कम होने के बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, कपड़े वगैरह खरीदने में? अपने ऊपर पे इन्वेस्टिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े लो, हम्म, गोगल्स वगैरह लो, है ना, घूमने फिरने जाओ, अपने लिए अच्छे अच्छे फुटवेयर लो, कि मतलब खुद को अगर शीशे में देखना अच्छा लग रहा है ना, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं। जी। और पहले तो शीशे के सामने खड़ा होना ही बंद कर दिया था मैंने। हम्म, आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड भी शुरू से ही काफी पतले थे। हाँ वो बहुत ही लीनर साइड में है, उनका मतलब शुरू से ही जब से हमारी शादी हुई है उनका एम साइज ही रहा है। तो ओके। मुझे यही था कि मुझे भी एम साइज पे ही आना है अब। हाँ। अभी एल पे आई हूँ तो एक साइज और कम करना है। वेरी गुड। नहीं, पहले कपल मिसमैच हो रहा था फिजिकली देखने से, लेकिन अभी हाँ मैच होते जा रहे हो आप लोग। हाँ। अभी बोले तो तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है।
तो खाना नहीं खाती। तो मैंने कहा नहीं, मैं 32 बार चबा के खाती हूँ। तो वो वहां पे ना सभी मतलब हंसी मजाक करने लगे कि इतना इतना टाइम थोड़ी कोई बैठा रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ के खाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सबका खाना पहले बना के फिर उसके बाद अपना बनाती हूँ, क्योंकि कितनी मुझे देर डिस्टरबेंस बैठते नहीं होनी चाहिए। कितनी देर बैठते हो आप खाने के लिए? सर मिनिमम मैं 30 मिनट्स तो बैठती हूँ। ओके। और पहले मिनिमम। कितनी देर अगर बैठते हो? बीच में कुछ, अगर बच्चों का काम आ जाए या मान लो किचन में कोई काम आ जाए, तो मैं अपने साथ ही वो प्लेट रोटी की लेके वहां पे खड़े होते होके ही खाती हूँ फिर। और पहले कितनी देर लगा करती थी आपको? हार्डली 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। तो 5 मिनट से 30 मिनट पे आ गए। और अब डाइट कैसे हो गई आपकी, पहले से कितनी कम हो गई है? सर पहले ऐसा था, 2 रोटी सुबह खानी है, 2 दोपहर में, 2 रात में। ठीक है। और उसके बीच में भी बहुत ज्यादा मतलब भूख लगती थी, जैसे 9 बजे खा लिया, 11-12 बजे बहुत भूख लगनी। मैंने कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी खा लेना, कुछ भी हम्म, दिल करे तो जोमेटो कर लेना उस टाइम पे भी। हम्म, तो शाम को भी जैसे चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेना। हम्म, तो फैन वगैरह ऐसा ऐसी सब चीजें ले लेती थी मैं। तो मतलब ऐसा था कि मतलब खाने पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो जी। ऐसा था, बस डाली जा रहे अंदर, डाली जा रहे, पेट भर नहीं रहा है फिर भी। और अभी कितनी कम हो गई है? अभी कितना खा पाते हो दिन भर में? अभी सर सुबह एक रोटी लेके बैठती हूँ, सब्जी लेती हूँ साथ में, साथ में चाय मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाय ना पीऊँ तो मेरी हेडेक होती है। तो हम्म, चाय लेती हूँ साथ में। तो एक रोटी में से भी मैं पौनी रोटी ही खा पाती हूँ, 75% तक खाती हूँ, 15% मेरे को बाद डॉगी को डालनी पड़ती है। अच्छा। नहीं, आपने बोला खा पाती हूँ, मतलब आप जानबूझ के तो नहीं रोकते अपने आप को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मेरा पेट भर जाता है ना, इससे ज्यादा खाया ही नहीं जाता फिर। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि आप चाय भी नहीं छोड़ पाते, तो आपने इस दौरान मतलब मीठा छोड़ा या नहीं छोड़ा? मीठा मैंने बहुत कम किया है। मैं चीनी वगैरह नहीं लेती, कोई भी मिठाई वगैरह अगर घर पे आ जाए तो भी नहीं लेती। अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो तो इत्तू सी लेती हूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और पहले ज्यादा लिया करते थे? पहले तो मैं ही सारा मुकाती थी। पहले मैं ही सारा डब्बा खत्म करती थी। जी 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 जी। अच्छा, चाय मीठी पीते हो या फीकी पीते हो? चाय सर मैं मीठी पीती हूँ, गुड़ वाली पीती हूँ। मैंने चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ठीक है। और जैसे नाश्ता आपने बताया कि सुबह नाश्ता कितने बजे करते हो आप? 8, 8:30? नाश्ता सर मैं 9 बजे कर लेती हूँ। 8, 8:30 बजे तक उठती हूँ, फिर पूजा पाठ वगैरह करके फिर उसके बाद 9 बजे नाश्ता करती हूँ। हम्म, 11 बजे मैं कोल्ड कॉफी बना के पीती हूँ अपनी। मीठी के उसके बिना भी बीच? नहीं रह सकता। मीठी के नहीं, बीच? मीठी वाली, गुड़ वाली पीती हूँ मैं वो भी। अच्छा। तो के डालती हूँ उसमें। तो वो पीती हूँ। उसके बाद 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं अगर भूख लगे तो जैसे दलिया बना लिया, खिचड़ी हम्म, बना ली, हम्म, ऐसा। तो अगर कोई दाल वगैरह बनी हो तो सिर्फ दाल और साथ में खीरा, ये चीज है। और शाम को भी जैसे दिल करे तो रोटी बना लेनी है, नहीं तो मैंने चाय के साथ ही जैसे चाय पी ली, कुछ हल्का फुल्का कुछ और खा लिया दिल किया तो, जैसे कोई भी मखाने वगैरह खा लिए, ऐसे। हम्म, फिर उसके बाद अगर मान लो कि भी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो फिर मैं खीरा खा ली। खीरा। अच्छा। ये तो चीज। इस सब में कहीं से कोई कमजोरी महसूस तो नहीं होती? नो सर, कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ आगे से। पहले तो ऐसे ही लेथार्जी की तरह पड़ी रहती है, मुझे छेड़ो मत, मैंने काम कर लिया, मुझे सोने दो। मुझे बार बार यही होता था कि मैं सो जाऊं, इतनी नींद आती थी। तो हम्म, अभी ऐसा नहीं है, अभी ये है कि नई एनर्जी भी है। पहले मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ती थी कि भी मेरे एड़ियों में दर्द होती है, पैरों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। हम्म, अभी मैं सीढ़ियां भी चढ़ जाती हूँ। अच्छा। जी, जी। और क्या बताइए, आप ग्रीन टी पीते हैं जी? बिल्कुल 32 बार वाली मंगवाई है सर मैंने, पहले ऑर्गेनिक की पीती थी। पर हम्म, जब से आपका पता चला फिर मैंने 32 बार वाली मंगाई है, और लिटरली ऑर्गेनिक से तो बेटर है। जी। क्या फायदा महसूस होता है ग्रीन टी पीने से? बॉडी में ऐसा है सर, जैसे बिल्कुल लाइट लाइट महसूस होता है। मैंने आपको भक्ति टॉक्स के नेम से मेरा चैनल है, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने मैसेज किया था कि सर मुझे ग्रीन टी पीने के बाद भूख बहुत लगती है। जी जी। तो पहले ये चीज बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। हाँ।
लेकिन मैंने वहां रिप्लाई ये भी दिया था कि ये बड़ी पॉजिटिव बात है, अगर आपको भूख लगती हाँ, है, मेटाबॉलिज्म आपने बोला था आपका स्ट्रांग होगा। अच्छा है मेटाबॉलिज्म ना, तो जी। जितनी बार भूख लगे घबराना नहीं, बस खाना धीरे धीरे है। जब भूख लगे तब जी। बेफिक्र होके खाओ, वजन नहीं बढ़ेगा, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। लेकिन खाना धीरे धीरे चबा चबा के। ठीक है जी। तो जी सर। और आप क्या बोलते हैं वर्षा जी, मुझे ये बताइए कि इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ किया आपने? एक्सरसाइज सर मैं पहले करती थी। मैंने आपको बोला 4 महीने का मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पर मेरे को जो रिजल्ट मिले हैं वो 3 महीने के अंदर मिले हैं। क्योंकि 1 महीने में तो कोई वेट में कोई चेंजेस नहीं थे। एक्सरसाइज भी करी मैंने, जिम की सारी इक्विपमेंट्स घर पे मंगा के रखी हुई हैं, डंबल्स, रेजिस्टेंस ट्यूब्स वगैरह ये वो सब हम्म, किया मैंने। बट उसमें क्या था, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और वेट बहुत, मतलब 1 किलो कम हो गया हम्म, ऐसा। ओके। ये ठीक। चीज थी। और अभी ये है कि एक्सरसाइज नहीं भी करूँ तो मेरा चल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं इससे? हेल्थ इश्यूज सर ऐसा है, जैसे मेरे हेडेक बहुत ज्यादा होती थी। हम्म, बहुत ज्यादा हेडेक होती थी, ज्यादा धूप में मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे धूप सिर में जाती है। तो हम्म, अभी ये चीज कम हो गई है थोड़ी, कि मतलब इतनी हेडेक नहीं होती है, मतलब हो गया कि 15-20 दिन में एक बार हो गई ऐसा। हम्म, तो ये चीज है। कमर दर्द की प्रॉब्लम थी मेरे को बहुत ज्यादा, कि हम्म, कमर दर्द होती थी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हूँ। तो कमर दर्द का भी इतना इशू नहीं रहा, आगे से बहुत कम हो गई है। गुड गुड, वेरी गुड। और ये बिना नमक वाला दिन करते हैं आप? बिना नमक वाला मैं नहीं करती हूँ, मेरे को लो बीपी की प्रॉब्लम है, इस वजह से। आपने बोला हुआ है कि नहीं करना जिनको लो बीपी नहीं होता है। करते, जी जी। और पानी भी मैं बिल्कुल वैसे पीती हूँ जैसे आपने बताया है, कि बिल्कुल सिप सिप करके पीना है, मुंह में थोड़ी देर रखना है उसको, फिर उसके बाद। कितना पी लेते हो दिन भर में पानी? दिन में सर कम से कम मेरे, जितना गिलास आपने दिखाया था ना वीडियो में, एक वीडियो में आपने बोला कि अगर हो सके तो ये गिलास लेना है कांच का, तो हम्म, उस गिलास के अकॉर्डिंग मैं कम से कम 10 से 12 गिलास पी लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी। बहुत बढ़िया जी, आपका 3.5 से ज्यादा हो जाता है जी तो। सर। अच्छा। और मैडम इसके साथ आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलने शुरू हुए? कॉम्प्लीमेंट्स तो पूछो मत सर। हम्म, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि तू कितनी पतली होगी, अब बस कर, इससे ज्यादा नहीं कम करना है, अब तू बस कर। पर मुझे पता है ना, मुझे कम से कम 10 किलो और कम करना है। हम्म, एटलीस्ट मुझे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 54 पे तो आना है। हम्म। तो आपकी शादी के समय जो था, आपका वेट इससे ज्यादा था जितना अभी है? नहीं सर, इससे हाँ, 64 है ना अभी, तब उस टाइम पे मेरा 66-67 के अराउंड होगा। अच्छा। तो फिर तो आपको आपकी जो शादी वाला लहंगा है वो बड़े आराम से फिट आ जाता होगा। लूज हो गया सर वो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी मैडम आपको क्या लगता है, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है वेट लॉस के लिए? कुछ भी नहीं सर, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये डाइटिशियंस वगैरह, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, और हम्म, कुछ नहीं है। हम्म। लोगों का बस पैसा किसी ना किसी तरीके निकलवा रहे हैं, कि भी आप हम पे इन्वेस्ट करी जाओ, हमें ही दे ही जाओ, आपका वजन कम हो ना हो, बस हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं जी, इस चीज के पैसे चाहिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, देखो क्या है, उनका भी अपना प्रोफेशन है, वो साइंस के बेस पे बात करते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग ना इतना समय और इतना पैसा वहाँ खर्च नहीं कर पाते। अदरवाइज उनका एक बिल्कुल। मेंटेनेंस प्लान होता है, जब हम किसी डाइटिशियन के पास भी अगर जाए ना, तो मेंटेनेंस प्लान में जब वो किसी का वेट लॉस करा देते हैं, उसके बाद वो उसको सिखाते हैं कि इसको रेगुलर कैसे, लेकिन वहां तक ना ज्यादातर लोगों के पहुंचने की कैपेसिटी नहीं हो पाती, क्योंकि वो महंगे हैं। नहीं होती। वो महंगे बिल्कुल। हैं इस वजह से। तो खैर, हमने जो ये 32 बार का फॉर्मूला है, ये हमारा, ये हर इंसान के लिए है, कोई गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, बिल्कुल रिच हो, जी। किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, सब लोगों के लिए ये फॉर्मूला बना है। और इसमें मजे की बात यह है कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, जो पसंद आए वो खाओ, बिल्कुल। बस खाओ धीरे धीरे। तो आप वहाँ घर पे पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं? नहीं, पंजाबी में ही बात करते हैं सभी। अभी में करते हैं। तो एक बार मैडम, पंजाब की ऑडियंस के लिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि पंजाबी में एक बार आप ये 32 बार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि 32 बार है क्या और क्या करना होता ठीक है। तो बेसिकली तो हम लोग को की चाहिए कि मतलब कोई भी चीज खानी है, कुछ भी खाना है, मतलब कोई कोई इडली सांभर, कुछ भी, सांभर तो नहीं, चलो इडली
या डोसा कुछ भी खाना ना, तो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 32 ਵਾਰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ में तो मैं हमेशा ही बताता हूँ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 32/12 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਵਾਰੀ ਚਬਾਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਵਲ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਪੱਕਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़न। ਤੇ पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग हैगे ना, मतलब पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों ने भी ये इंटरव्यू सुना होगा। वर्षा जी पंजाब से हमारे साथ पठानकोट से जुड़ी हैं। वर्षा जी ने अपना 13 किलो वजन कम किया है 3 महीने के अंदर, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी खास एक्सरसाइज के। इन्होंने 32 बार का फॉर्मूला आजमाया। 32 बार का फॉर्मूला 5 पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट बोलता है कि आप रोटी खाएं या चावल खाएं, प्लेट में जो कुछ भी रखें उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। एक रोटी के कम से कम 30 से 35 टुकड़े करके एडवांस में ही रख लीजिए। अजीब लगेगा पहली बार, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आपको लगेगा कि हाँ यही सही तरीका है, हम जैसे खा रहे हैं वो तो गलत है। छोटे टुकड़े कर लीजिए। दूसरा स्टेप है कि जब मुंह में उस टुकड़े को डालें तो इतना ज्यादा चबाएं कि जब पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाएं। तीसरा स्टेप है खाना खाने का समय देखिए। लोग करते हैं जब उनका वजन बढ़ा होता है 5 या 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। आपको 5 या 10 मिनट में नहीं खाना खाना, आपको खाना खाने में कम से कम आधे घंटे का समय लेना ही लेना। खाना खाने के अगला जो स्टेप है, चौथा पॉइंट, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए। और पांचवा स्टेप है हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना। ये पांचों बातें अगर कोई भी इंसान करे तो मैं ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि उसका वजन कम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप भी वर्षा जी लिख के दे सकते हो स्टैम्प पेपर पे? डेफिनेटली सर, मैं लिख के दे सकती हूँ क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मुझे प्रॉपर ट्रस्ट है कि हाँ ये चीज होगी। और दूसरा एक चीज है पंजाबियों में, एक तो ये खाने पीने के हम लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, स्पेशली अमृतसरी। तो जी अमृतसर में तो ये खाना पीना भी अच्छा है और सस्ता भी है, तो लोग कहते हैं चलो भी आज कुछ नहीं बनाना था तो छोले ही मंगा लो यार बारो। तो ये चीज होती है। तो मतलब यार देखो ਤੁਸੀਂ जो मर्जी खाओ, पर लिमिट से रह के खाओ। और ਇਹ देखो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਨੂੰ नीड किन्नी। आपके अमृतसर में डस्टबिन नहीं जो बनना है, स्पेशली हाउस वाइफ डस्टबिन नहीं बनना है बिल्कुल भी। कि जो भी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ नहीं करना है। जी, बहुत बढ़िया। इस बार में यही है कि आप कुछ भी जी खा लो, आपका वजन कम होगा, लेकिन धीरे चबा के, बहुत धीरे बिल्कुल। चबा के उसको मुंह में पानी बना के खाओ। आपकी बीमारियां भी सारी दूर हो जाएंगी, वजन भी कम होगा। तो मैंने आपको ये पांचों बातें बता दी। वर्षा जी आपके सामने उदाहरण के लिए हमारे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस सब में आपका कोई पैसा नहीं लगना। और आप में से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी लें, तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो 32 बार वाली ग्रीन टी मैं उसको कहता हूँ। और वो अगर ग्रीन टी आप लेना चाहते हैं तो 32बार.com से भी मिल जाएगी, मीशो से भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, सब जगह वो मिलती है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी। वहां से होने वाले प्रॉफिट से बहुत जल्दी हम एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ किसी के इलाज के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आपका वजन भी कम होगा और आपकी वजह से समाज सेवा भी होगी। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सवाल हो, आप वर्षा जी से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वर्षा जी अगर हो सके तो उनके जवाब भी दीजिएगा। दोस्तों डेफिनेटली सर, रिश्तेदारों जरूर को जवाब देंगे। दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।